आरोप की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। बेअदबी की जो चर्चा है वो पंजाब में हो रही है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि क्या ये एक योजनाबद्ध तरीके से अशांति फैलाने की एक साजिश है। इस मामले की भी अभी जांच चल रही है। आइए पूरा मामला पहले समझे। और भी कई सवाल हैं जुड़े हुए जिसका जिक्र हम इस कार्यक्रम में करेंगे कि एक नेता के मुंह से ये बात नहीं निकली कि बेअदबी भले ही हुई हो, आरोप लगा हो, लेकिन क्या इस तरीके से मार डालना और कानून को अपना काम ना करने देना, यह कहां तक सही है। तो पंजाब में बेअदबी, अशांति फैलाने की क्या साजिश है। दरअसल दिसंबर 2021 में बेअदबी की, इसी महीने मतलब बेअदबी की 2 घटनाएं हुई। पहली घटना अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हुई। आरोपी को गुस्साए लोगों ने पीटा और आरोपी की मौत हो गई। मारे गए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। दूसरी घटना कपूरथला के गुरुद्वारे में हुई। आरोपी की पिटाई से मौत हुई। बेअदबी की घटना को लेकर लोगों में गुस्सा था। यहां पर भी एफआईआर हुई बेअदबी पर। किन लोगों ने उसको मारा, इसको लेकर के अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब किसने क्या कहा, आइए आपको वो बता दें। चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है कि चुनाव नजदीक हैं, गलत ताकतें सूबे में गलत रोल अदा कर रही हैं। फिर वो कहते हैं घटना की तह तक जाएंगे, घटनाओं के पीछे की ताकतों का पता लगाएंगे, बेअदबी करने वालों को लोगों के सामने फांसी लगा देना चाहिए। यह नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है। उन्होंने बोला कि संविधान जो इजाजत दे उस के तहत यह कार्रवाई कर देनी चाहिए। प्रकाश सिंह बादल कहते हैं इस घटना के लिए कांग्रेस सीधे तौर पर जिम्मेदार है, तो उन्होंने आरोप कांग्रेस पर लगा दिया है। फिर वो कहते हैं बेअदबी पर राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी। अरविंद केजरीवाल भी आ गए हैं और उन्होंने भी यह कहा कि यह बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। इनमें से किसी नेता ने जिस तरीके से 2 लोगों को पीट पीट के मार डाला उसके बारे में कुछ नहीं बोला और ना ही इस बात पर जोर डाला कि उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बेअदबी पर कैसे माहौल बिगड़ा था, आइए पहले आपको वो बताएं। यह बड़ी खतरनाक सी स्थिति है पंजाब में। अक्टूबर 2015 में पंजाब के फरीदकोट में गुरु ग्रंथ साहिब के साथ बेअदबी हुई। घटना के विरोध में एक उग्र प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने गोली चलाई, 2 लोगों की उसमें मौत हो गई और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इंसाफ की बात उस समय कही थी। अब और कब माहौल बिगड़ा बेअदबी से। 2017 में बीजेपी अकाली दल को हार मिली। 2021 में सीएम बनते ही चरणजीत सिंह चन्नी ने न्याय का भरोसा दिया है। इस मामले पर एक दूसरे पर हमलावर रहे हैं सियासी दल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर यह इस तरीके का मुद्दा है बेअदबी का कि इसमें सरकारें भी गिर सकती हैं और अभी भी शायद इसी तरीके की बात हो रही है। लेकिन कौन सा एंगल ज्यादा सही है? क्या यह राजनीतिक एंगल है जो कि पंजाब में चुनाव के मद्देनजर हो रहा है, या इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जिसका भी जिक्र पंजाब की राजनीति में हो रहा है? और जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि पंजाब में बेअदबी क्या अशांति फैलाने की एक साजिश है? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। आदिल सिंह बोपराई कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और मंजीत राय भारतीय जनता पार्टी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले मंजीत जी, इससे पहले कि आपके पास आऊं, आदिल आपसे सवाल यह पूछना चाहता हूं, बेअदबी हुई, तस्वीरों में कैद हुई, उसकी जांच हो रही है, जांच होना जरूरी भी है, लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, लेकिन कानून को अपने हाथ में ले लेना और इस राजनीतिक माहौल में उसके बारे में किसी का कुछ ना बोलना, क्या यह ठीक है? बहुत ही गंभीर विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मेरे साथ सहमत हैं इसमें। जहां तक ये पूरे मसले की बात है, एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है और एसआईटी को टाइम बाउंड मैनर में कहा गया है कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को पब्लिक लेके आइए। सो जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि होने के नाते मेरा ये मानना है जब मैटर सब जुडिस है, जब मैटर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और बहुत ही सेंसिटिव मसले में किया जा रहा है, मुझे कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जो सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। नहीं तो देखिए, एक इतिहास रहा है यहां पर, जैसे हमने यहां जिक्र किया 2015 में भी इस तरीके की घटनाएं सामने आई थीं। उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इंसाफ दिलाने की बात की। अभी 2021 में भी ये घटनाएं सामने आई हैं। आपको क्या लगता है कि ये एक साजिश के तहत हो रहा है? संकेत जी, अगर आप क्रोनोलॉजी को देखेंगे
तो 4 दिन पहले एक और अटेम्प्ट किया गया था बेअदबी का हरमंदिर साहिब दरबार साहिब कॉम्प्लेक्स में। फिर एक कपूरथला भी ऐसी एलिगेशन आई है कि एक बेअदबी का अटेम्प्ट किया गया था, और ये सब चुनाव के पास हो रहा है। तो हमारा ये मानना है कि ऐसी ताकतें हैं, ऐसी एजेंसियां हैं, ऐसे शख्स हैं जो एक रिफ्ट क्रिएट करना चाहते हैं। पंजाब एक बहुत ही सेंसिटिव एक बॉर्डर स्टेट है, सो ऐसी ताकतें लग रही हैं प्राइमा फेशी जो एक रिफ्ट क्रिएट करना चाहते हैं कम्युनिटीज के बीच में अपने राजनीतिक फायदे के लिए। इसीलिए मैं अपनी जो मैंने पहले कहा, इसका मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय ताकतें नहीं है। राजनीतिक फायदा मतलब हुआ जो पंजाब में जो राजनीतिक दल हैं उनमें ही हो सकता है। अब अगर वो अपना फायदा लेना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आप अपनी बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप खुल के बता दीजिए आप बात किसकी कर रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल की, भारतीय जनता पार्टी की, आम आदमी पार्टी की, या कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी की? देखिए संकेत जी, ये एक इन्वेस्टिगेशन, एक तफ्तीश का मुद्दा है। मैं तफ्तीश को प्री जज नहीं कर सकता, पर अगर आप क्रोनोलॉजी देखेंगे और इसे भी मद्देनजर रखेंगे कि इलेक्शन केवल 2 महीने दूर है, और ऐसे जब वाकया होते हैं तो ये रिफ्ट क्रिएट करते हैं सोसाइटी में, कम्युनिटीज में। देखिए कांग्रेस पार्टी का तो हमारे जब हम स्थापित हुए थे तब से ही हमारा यही ऑब्जेक्टिव रहा है कि हम कम्युनिटीज को इकट्ठा लेके आए, पीस और ट्रैंक्विलिटी रखें। पर कई ऐसी शक्तियां हैं जो अपने राजनीतिक लाभ के लिए कम्युनिटीज को, सोसाइटी को डिवाइड करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा बिकॉज दिस इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी ये पूरे देश को, पूरे जग को जाना जाएगा। पर आज की डेट में जब बेअदबी होती है, मैं आप एक सिख हूं और हमारे बाकी सारे जो समुदाय हैं पंजाब में, पूरे देश में, हमें ठेस पहुंचती है, और हम ये चाहते हैं कि इसकी जल्द से जल्द तफ्तीश की जाए और सच देश के सामने इसकी जांच हो कि कौन था, वो कौन नहीं था। मंजीत राय, मैं आपके पास भी आना चाहता हूं। इससे पहले कि आऊं, कू ऐप पर कुछ सवाल हैं। सवाल जो हमने कू ऐप पर पूछा वो था कि पंजाब में बेअदबी, अशांति फैलाने की क्या साजिश है। प्रणव यादव लिखते हैं कि चुनाव से पहले अशांति फैलाना किसी राजनीतिक पार्टी की चाल है। इसके बाद प्रणव शर्मा लिखते हैं शांति भंग करने की साजिश ही रची गई है। मैं अब आपके पास आना चाहता हूं मंजीत राय जी, आपको नहीं लगता है कि एक बहुत ही निष्पक्ष जांच बहुत जल्दी इस पर हो जानी चाहिए? बिल्कुल जी, और देखिए ना, पता चले कौन साजिश रच रहा है। साकेत जी देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का जो सारा मामला है स्टेट के पास है, और स्टेट के पास सब साधन है, और ये जल्द से जल्द इसकी जांच करके जो भी दोषी है, अगर इनको लगता है कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी है, तो इनके पास इनकी पुलिस, पंजाब पुलिस है, वो उनको नंगा करें। जो इतनी घटिया हरकत करते हैं, कोई भी है जो बेअदबी करने का मामला करता है, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये गलत बात है कि एक आदमी को पकड़ लिया, पकड़ने के बाद पुलिस को नहीं दिया, और पुलिस को देना चाहिए था। उसकी हत्या वहां पर कर दी। और हत्या क्यों की गई? कुछ लोग ऐसे जाकर चले जाते हैं, लेकिन अभी उसको कानून के तहत सजा देनी चाहिए। सजा में कड़ाई से सजा देनी चाहिए। नहीं तो आपका, मैं कुछ ऐसे भी बयान सुन रहा था पंजाब में कि शायद इसलिए पीट के मार डाला कि पता ही ना चले कि वो कौन है, और ना ही साजिश के बारे में पता चले। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? मैं कहता हूं जी, अभी शायद एक आधा व्यक्ति पकड़ा हुआ है पुलिस ने, पुलिस बताए क्या है, और भी कई ढंग है। उनका जो अंगूठा है उसके माध्यम से, उनके फिंगरप्रिंट के माध्यम से आइडेंटिफाई हो सकता है व्यक्ति कौन है, कहां से आया है। हमारे पूरे देश में फिंगरप्रिंट सबने दिए होते हैं आधार कार्ड के साथ, सबका पता लग सकता है कौन है, कहां से आया है। और ये तो अभी पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। इन्होंने 2 दिन में कहा था, अभी तक कुछ बात बाहर नहीं आई। इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह के गए थे, चीफ मिनिस्टर ने कहा था, लेकिन 2 दिन के, अब तो मेरे 4-5 रोज हो गए, अभी तक कोई बात बाहर नहीं आई। और पता नहीं क्या है, सरकार ऐसे क्यों करवा रही है। पर क्या आप ये मानते हैं कि ये एक सेकेंड मंजीत राय जी, आप ये मानते हैं कि ये सुनियोजित तरीके से हो रहा है? तो अगर 2-3 जगहों पर हो रहा है तो दैट इज प्लान। 2-3 जगहों पर हुआ है, आप देखिए ना, हरमंदिर साहब में भी हुआ, फिर कपूरथला में उसने करने का प्रयास किया। नहीं, जैसे कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ये राजनीतिक लाभ उठाने के प्रयास से भी हो सकता है साजिश के तहत, आपकी क्या राय है? अगर इनको ऐसा लगता है, क्या इनके पास इनकी फोर्स है, पकड़े उनको और उनको आइडेंटिफाई करें, वो कहां के रहने वाले हैं, कौन है, इसके पीछे कौन है,
स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी को छोटी मशीनरी नहीं होती, बहुत बड़ी मशीनरी होती है। और इन्होंने कहा था कि हम 2 दिन में इसको फाइंड आउट करेंगे, लेकिन अभी तक उसका कुछ हुआ नहीं। आदिल आपका ऐसे लॉ एंड ऑर्डर, आपने सुना मनजीत राय जी का कहना है लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? आपके हाथ में। एक ह्यूम के सामने एक सेकंड जवाब ले लेता हूं, मिन्नतें कर रही है। जवाब ले लेते हैं। आदिल सिंह बोपरे, आपने सुना मनजीत राय जी का क्या कहना है? लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में, किसी और को जिम्मेदारी नहीं दे सकते, टाइम बाउंड तरीके में करना है। ये कितनी जल्दी होना चाहिए? अब ऐसा तो नहीं है ना कि 2-2 महीने तक जांच चलती रहे, टाइम बाउंड तरीके से होना चाहिए। संकेत जी, मैं आश्वासन देना चाहता हूं आपके दर्शकों को और राय साहब को भी कि हम पारदर्शिता के साथ और एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से साथ इसकी जड़ तक जाना चाहते हैं। हम इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते। हमारा ये मानना है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी के तहत किया जा रहा है, पर जो भी सच है वो तो इन्वेस्टिगेशन ही बता सकती है, मैं नहीं बता सकता। मंजीत, पर आदिल आप मुझे ये बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो लोग ये समझते हैं कि ये ठीक है, भावनाएं आहत जरूर हुई, लेकिन किसी को लिंच कर लेना और उसको पीट पीट के मार डालना और उसको जस्टिफाई करना ये कह करके कि भाई बेअदबी की थी, ये कहां तक सही है? और क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बन जाती कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करे? या चुनाव के चलते सरकार इस मामले को रफा दफा करना चाहती है? देखिए संकेत जी, ये सारे एंगल्स इन्वेस्टिगेशन के अधीन है, ये सब कुछ इन्वेस्टिगेटिंग टीम देख रही है। इसीलिए मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि मंजीत जी को भी बताना चाहूंगा कि ये कोई T20 की कमेंट्री नहीं है कि हम हर 2 घंटे बाद आपको अपडेट दे सकते हैं। ये एक बहुत ही सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, और हम जड़ तक जाना चाहते हैं। मंजीत जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको नहीं लगता है जितना जरूरी ये पता लगाना है कि वो बेअदबी किसने की और किसकी साजिश थी, उतना ही जरूरी ये भी है कि कानून में भरोसा लोगों का रहे? अगर लोग इस तरीके से मारने पीटने लगेंगे शान बचाने के लिए, तो फिर क्या कानून क्या रहेगा फिर? साकेत जी, आपकी बात सही है। जज्बात किसी से छुपे नहीं है, जज्बात हर किसी के पास है। नहीं, ये साकेत जी आपकी बात सही है कि देखिए ना, अभी एक तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा, जिसके पास होम का डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा था कि 2 दिन में हम फाइंड आउट करेंगे। अब 2 दिन से कई दिन हो गए हैं। दूसरी बात, जो देखिए वो व्यक्ति अंदर था, उसको पकड़ लिया कपूरथला में, और उसको पकड़ने के बाद पुलिस वहां पर मौजूद थी, उनकी हाजिरी में उसको पीट पीट कर मार दिया। अब पुलिस उसमें क्या किया अब तक, ये तो आना चाहिए ना, क्या किया? कोई एफआईआर लॉन्च की किसी के अगेंस्ट की कि नहीं की? क्या उसमें क्या हुआ? आपने जरूरी सवाल पूछा। आदिल सिंह बोपरे, एफआईआर क्यों नहीं फाइल हुई है? अज्ञात लोगों के खिलाफ ही कर लेते आप, जिन्होंने पीट पीट के मार डाला। आपको लगता है चुनावी मौसम में ये थोड़ा खतरनाक होगा? देखिए संकेत, ये एक ऐसा विषय है जहां जिसने बेअदबी करने का अटेम्प्ट किया था उसकी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। और जब पुलिस आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करना चाहती है, उसके एंटीसीडेंट्स क्या हैं उसको देखना चाहती है, उसके लिए एक पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, सीसीटीवी फुटेजेस एग्जामिन किए जाएंगे। ये आदमी कहां से आया था, रेल से आया था, गाड़ी से आया था, जहाज से आया था, किसके साथ? पर उसको क्योंकि पीट पीट के मार डाला है, तो अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर करने में क्या जांच चाहिए? ये सारे पहलू इन्वेस्टिगेटिंग, कहीं और अगर लिंचिंग हुई होती तो क्या यही चीज आप नहीं मांग करते कि एफआईआर तो करो? देखिए संकेत जी, ये सारे एंगल, सारे पहलू इन्वेस्टिगेटिंग टीम देख रही है। ठीक है, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, ये सब एविडेंस है और हम जड़ तक जाना चाहते हैं। ठीक है, अब ये देखना होगा जड़ में जाकर के जिन लोगों ने, जिसने बेअदबी की या जो बड़ी साजिश है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी और पर्दाफाश होगा या नहीं, और जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया शान और मान बचाने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं। ये बहुत ही सेंसिटिव मसला है, लेकिन कानून सर्वोपरि है। इस देश की प्रथा यही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। लोकसभा में स्मृति ईरानी ने बाल विवाह संशोधन बिल पेश किया, जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव है। इस बिल को पेश करने के बाद संसदीय समिति में भेजा गया। महिला समानता के दृष्टिकोण से, एज ऑफ मैरिज की दृष्टि से
महिला की विवाह की आयु को बढ़ाने का संकल्प, इस संकल्प के साथ that the enactments relating to age of marriage of parties such as the Indian Christian Marriage Act 1872, Parsi Marriage Act and Divorce Act 1936, Muslim Personal Law Sharia Application Act 1937, Special Marriage Act 1954, Hindu Marriage Act 1955, Foreign Marriage Act 1957 फॉर्मेलिटी नहीं है, इसलिए आपकी अनुमति से एज ऑफ मैरिज की दृष्टि से सर आई राइज टुडे टू इंट्रोड्यूस चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021